करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। सो हियर स्टूडेंट 3 नंबर्स आर गिवन और इन नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स आर गिवन 12, 15 एंड 21। तो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज 12। 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन सारे हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। सिमिलरली 15 के करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। हमने 3 से क्यों किया, क्योंकि 2 से 15 जो है वो डिविजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं 3 इंटू 5। सिमिलरली वी विल परफॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। तो स्टूडेंट 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं होगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 21 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 इंटू 7। तो हमने सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। नाउ वी विल कम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 7। ओके। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2 है। 3 की क्या है पावर, ग्रेटेस्ट 1 है। ओके। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 7। तो ये आ रहा है मेरा 420। ओके। एलसीएम ये तो हो गया इस नंबर के लिए। अब हम करेंगे, नाउ वी विल कम ऑन, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 लिया है हमने, 3 लिया है, 5 लिया है और 7 लिया है। 2 टू द पावर 2 हो गया 4 3 5 7। तो ये हो गया, ठीक है, 420 आ रहा है। नाउ वी विल कम ऑन पार्ट 2। इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट आई थिंक। सो नाउ वी विल कम ऑन 17। स्टूडेंट 17 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से ही डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 17 1 जा 17 करेंगे और 17 का प्राइम फैक्टर आता है 17। 23 का भी यही होगा। 23 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो वो 23 1 जा 23 ही जाएगा। 29 का भी 29 से ही जाएगा। ओके। तो ये है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ यहाँ पे स्टूडेंट 1 होगा। क्यों होगा इस बात को ध्यान दीजिए। एज नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में तो हम सारे प्राइम फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो गया 161। फिर हुआ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 391। अब हम करेंगे 391 को
29 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 आ गया कैरी, 27 और 8 35, ओके, 2 1 जा 2, 9 2 जा हो गया 18, 1 आ गया कैरी, 7 9, 2 + 1 3, 13 11। तो स्टूडेंट मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 11,339, इतना एलसीएम आ रहा है। ओके, यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है 1, क्योंकि आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था जिसको आप सेलेक्ट करते, तो इसीलिए हमने 1 लिखा। और एलसीएम में सारे नंबर सेलेक्ट करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सबको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा आ रहा है 11,339। So now student we will come on last part, third part. 8 9 25, 8 का कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमने 8 का लिखा 2 to the power 3, ठीक है। अब हम 9 पे आएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 का हो गया 3 to the power 2, ठीक है। अब हमने 25 का किया, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो 25 का हो गया 5 to the power 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एचसीएफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1 एज नो कॉमन फैक्टर। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम 1 को कॉमन एचसीएफ लेंगे। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो आपका सारे हो जाएंगे, सारे एलसीएम हो जाएंगे, हो जाएगा 8 इंटू 9 और इंटू 25, ओके। तो 9 8 9 जा 72 और 25, तो ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 72 को 25 से, 5 2 जा 10 36, ओके, और 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 1800 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है इसका 1800। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किए 3 नंबर्स के लिए, और यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 9, HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो जब मैंने आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताई थी तो मैंने वहां पे बताया था फॉर अ गिवन 2 इंटीजर्स a and b the product of HCF and the LCM is equal to the product of numbers. तो स्टूडेंट इस बात को हम ऐसे लिखते थे the HCF of A and B into the LCM of A and B equal to the product of numbers, और इसको क्या लिखते थे हम A into B, ओके। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे और LCM फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको HCF दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो आपको ऑलरेडी पता ही, आप निकाल सकते हैं, तो आप LCM इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू द LCM ऑफ 306 इंटू
इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान से हम लिखेंगे एलसीएम 306 एंड 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 एंड डिवाइडेड बाई दी HCF ऑफ 306 इंटू 657। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 306 इंटू 657 divided by HCF is already given in the question and HCF of these two numbers equal to 9। तो ये जो नंबर है 306 स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि ये 9 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 से, अगर मैं इसको करके देखूं तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये जाएगा 34 टाइम्स और इसको हम लिखेंगे 657 इंटू 34। अब स्टूडेंट इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। 657 को 34 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 हो गया कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 2 हो गया 26, ठीक है। 7 3 जा हो गया 21 और 2 हो गया कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 हो गया 17, 17 और 6 3 जा हो गया 18, 18 प्लस 1 हो गया 19। ओके स्टूडेंट, आप लोग भी अपनी कॉपी को कर सकते हैं। 2 प्लस 1 हो गया 3, 7 प्लस 6 हो गया 13 और यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 9 और 2 हो गया 11 और प्लस 1 हो गया ये 12 और ये हो गया 1 प्लस 1 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 22,338 आ रहा है। ओके, तो मैंने ऐसे करके इसको दिखा दिया आप लोगों को। तो आपका जो एलसीएम आ रहा है 306 का और 657 का, वो आ गया है आपका 22,338। नोट कर लीजिए एलसीएम 306 और 657, थोड़ा सा साफ लिख लो, 22,338। तो ये आपका आ गया है आंसर। ओके, यहाँ पे कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है क्योंकि हमने सारा मल्टीप्लिकेशन चेक किया हुआ है। तो नाउ स्टूडेंट हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।